अब हो सकते हैं प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। सो हम लोग भगवत गीता का 15th चैप्टर का 5th श्लोक आज कवर करेंगे। सो इससे पहले हम थोड़ा कीर्तन करेंगे। सो आई होप आप सभी लोगों को जय राधा माधव का भजन आता होगा। तो हम लोग छोटा सा भजन गाएंगे जस्ट 5 मिनट्स के लिए और कीर्तन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, दया गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद। संवेद भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम लोग आज का श्लोक शुरू करते हैं। सो ओके, तो आज का श्लोक है 15th चैप्टर है ये, योगा ऑफ सुप्रीम पर्सन, है ना। तो आज का श्लोक है, निर्माण मोह जित संग दोषा, आध्यात्म नित्या विनिवृत कामहा, द्वंद्व वैर विमुक्ता सुख दुख संयेर,
गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। इसका शब्दार्थ पढ़ेंगे। निहि रहित, मान झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा मोह, जित जीत गया, संग संगति की, दोषः त्रुटियां, अध्यात्म आध्यात्मिक ज्ञान में, नित्याः शाश्वतता में, विनिवृत्त विलग, कामः काम से, द्वंद्वैः द्वैत से, विमुक्ताः मुक्त, सुख दुख सुख तथा दुख, संज्ञे नामक, गच्छन्ति प्राप्त करते हैं, अमूढ़ाः मोह रहित, पदम पद स्थान को, अव्ययम शाश्वत, तत् उस, जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद से मुक्त हैं, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। जी प्लीज स्क्रॉल डाउन। तात्पर्य, यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है वह है मिथ्या अहंकार से मोहित न होना। चूंकि बद्ध जीव अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित रहता, ऊपर जी, ऊपर वाला पैराग्राफ, गर्वित रहता है, अतएव उसके लिए भगवान की शरण में जाना कठिन होता है। उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह जानना चाहिए कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं है, उसका स्वामी तो परमेश्वर है। जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है, तभी शरणागति की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। जो व्यक्ति इस संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है, उसके लिए भगवान के शरणागत होना कठिन है। अहंकार तो मोह के कारण होता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य यहाँ आता है, कुछ काल तक रहता है और फिर चला जाता है, तो भी मूर्खतावश यह समझ बैठता है कि वह वही इस संसार का स्वामी है। इस तरह वह सारी परिस्थिति को जटिल बना देता है और सदैव कष्ट उठाता रहता है। सारा संसार इसी भ्रांत धारणा के अंतर्गत आगे बढ़ता है। लोग सोचते हैं कि यह भूमि या पृथ्वी मानव समाज की है और उन्होंने भूमि का विभाजन इस मिथ्या धारणा से कर रखा है कि वे इसके स्वामी हैं। मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए कि मानव समाज ही इस जगत का स्वामी है। जब मनुष्य इस प्रकार की भ्रांत धारणा से मुक्त हो जाता है, तो वह पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियों से मुक्त हो जाता है। ये त्रुटिपूर्ण संगतियां ही उसे इस संसार से बांधने वाली हैं। इस अवस्था के बाद उसे आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना होता है। उसे ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करना होता है कि वास्तव में उसका क्या है और क्या नहीं है। और जब उसे वस्तुओं का सही ज्ञान हो जाता है, तो वह सुख दुख, हर्ष विषाद जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। वह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है और तब भगवान का शरणागत बनना संभव हो पाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारने। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो आज का ये जो श्लोक है, सो इसमें पिछले जैसे 2 श्लोक हैं, पिछले 2 श्लोकों में जैसे ये चैप्टर शुरू हुआ है जब, तो उसमें सबसे पहले क्या टॉपिक निकल के आ रहे हैं कि भगवान बता रहे हैं कि ये जो भौतिक संसार है ये कैसे है, एक जिसको कहते हैं बरगद के पेड़ की तरह, बनियान ट्री आई थिंक उसी को कहते हैं। मेरे पास इंग्लिश की भगवत गीता है तो इसमें बनियान ट्री है, आई थिंक बनियान को बरगद का पेड़ ही कहते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं। सो एक बरगद के पेड़ के जैसा है, और हमको ऐसे समझना चाहिए कि इसके, भगवान बोल रहे हैं कि इसके रूट्स क्या है वो भी जीवात्मा को नहीं पता, और ये कितने लंबा एक्सटेंड है वो भी नहीं पता, और ये इसकी जो जड़ है वो ऊपर की तरफ है। तो एक ऐसा ये रिफ्लेक्शन है, जैसे आप देखेंगे तो एक रिफ्लेक्शन टाइप है। जो आध्यात्मिक संसार है, जो आध्यात्मिक जगत है, वहां पे असली बरगद का पेड़ है ना, और जो भौतिक संसार है वो उसका रिफ्लेक्शन है। तो जड़ यहाँ से शुरू है भौतिक संसार की, और ऐसे बनियान ट्री ये पेड़ ऐसे उग रहा है, और आध्यात्मिक जगत में ये ऐसे, तो जस्ट रिफ्लेक्शन है। तो पिछले श्लोक में ये बताया, और क्या बताया कि अपने जो one must seek that place from which having gone one never returns, and there surrender to that supreme personality of Godhead। तो जो 3 to 4 जो श्लोका हुआ था, 3 से 4, उसमें भगवान बोल रहे थे कि एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उस स्थान की खोजना करनी चाहिए, यानी आध्यात्मिक जगत के लिए प्रेरित होना चाहिए जहां पे वो भगवान को सरेंडर हो सके, उनके सेवा कर सके। तो ये 3 to 4 में भगवान बोल रहे थे। अब 5th जो श्लोक है, 5th श्लोक में भगवान अब बता रहे हैं कि कैसे व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या लिखा है, those who are free from false prestige, illusion and false association, who understand the eternal, who are done with material lust, who are freed from dualities of happiness and distress, who are unbewildered and know how to surrender unto the Supreme Person, attain to that eternal kingdom। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि एक हमको क्या प्रेरणा करनी चाहिए, है ना, किसके लिए हमें एस्पायर करना चाहिए, और इस श्लोक में फिर भगवान ने बताया कि कैसे व्यक्ति मेरे धराधाम में, यानी यानी आध्यात्मिक जगत में, उनके धाम में कैसे व्यक्ति आ सकते हैं, है ना। तो शिल प्रभुपाद परपोर्ट में लिख रहे हैं, तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति अहंकार से एकदम फूला हुआ है ना, तो जो व्यक्ति भौतिक जो प्रकृति है उसके ऊपर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है, वो चाहता है कि ये जो भौतिक प्रकृति है, भगवान ने जो भौतिक प्रकृति बनाई है ना, इसके ऊपर मैं ही इसका मालिक हूं, और मैं ही इसको, इस प्रकृति को भोगूंगा। तो ये चीज एक जो जीवात्मा है वो ये चाहता है। जैसे ही उसको ये बॉडी मिलती है तो वो क्या चाहता है कि मैं इस भौतिक प्रकृति का मालिक बनूं, और मैं ही इसके ऊपर अपना आधिपत्य जमा के इसको भोगूं, है ना। जैसे इसमें लिखा हुआ है, बिकॉज कंडीशनड सोल यानी बद्ध अवस्था में, जीव बद्ध अवस्था में, कंडीशनड सोल इज पफ्ड अप थिंकिंग हिमसेल्फ
the lord of material nature, it is very difficult for him to surrender unto the supreme personality of God, है ना। तो श्लोक में क्या बता रहे थे, those who are unbewildered know how to surrender unto the supreme personality। तो जो सरेंडर करेगा वो ही तो आध्यात्मिक जगत में जा पाएगा। और कैसे लोग सरेंडर नहीं कर पाते, जो कि सोचते हैं कि मैं इस भौतिक प्रकृति का मालिक हूं और मैं इसको भोगूंगा, वो लोग सरेंडर ही नहीं कर पाएंगे। जब सरेंडर ही नहीं कर पाएंगे तो भौतिक जगत में भगवान का संग कैसे प्राप्त करेंगे, है ना। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, फर्स्ट क्वालिफिकेशन इज दैट वन शुड नॉट बी डिल्यूडेड बाय प्राइड, यानी अहंकार, मिथ्या अहंकार, यानी मैं ये शरीर हूँ, ये इस यहाँ पे जो मुझे भौतिक जगत में जो मुझे प्रकृति मुझे मिली है, जो भी मेरे पास भगवान की कृपा से कुछ सामान मिला है, ये मेरा है, ये देश मेरा है, या ये फैमिली या परिवार ये मेरे हैं, और मैं इनको अपने उसके लिए, अपने सुख के लिए भोगूंगा। सो सबसे पहले मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो जिसको कहते हैं, मिथ्या अहंकार, कि मैं ये बॉडी हूं और मुझे इस प्रकृति को, भौतिक प्रकृति को भोगना है, ये है प्राइड, बहुत मिथ्या अहंकार। इसको सबसे पहले हमें हटाना पड़ेगा, तब जाके कोई सरेंडर कर पाएगा। आगे क्या लिख रहे हैं, वन शुड नो बाय द कल्टिवेशन ऑफ रियल नॉलेज दैट ही इज नॉट द लॉर्ड ऑफ मटेरियल नेचर, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड इज द लॉर्ड। तो यानी जो ट्रांसडेंटल नॉलेज जो भगवत गीता है, जैसे हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो ये ट्रांसडेंटल नॉलेज है, आध्यात्मिक दिव्य ज्ञान, है ना। तो जब कोई इसको इसको पढ़ेंगे तो तब जाके हमें ये रियलाइज होगा कि हम क्या हैं, हम मालिक नहीं है भौतिक प्रकृति के, भौतिक प्रकृति के मालिक भगवान, है ना, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड भगवान। तो वो है भौतिक प्रकृति के मालिक, हम नहीं है। हम भोगना चाह रहे हैं लेकिन वो हमारी गलती है, क्योंकि हम बद्ध अवस्था में, हम क्या सोच रहे हैं, ये तो मेरा है, इसलिए हम भोगना चाह रहे हैं, वो गलत है ना। For one who is always expecting some honor in this material world, it is not possible to surrender to the Supreme Lord। आपको अगर यश और क्या बोलते हैं उसको, वाहवाही चाहिए और अपनी तारीफें अगर सुनना है कि मुझे सम्मान मिले इस जगत में, तो ऐसा व्यक्ति सरेंडर नहीं कर पाता है भगवान को, है ना। Thus he makes all things complicated and he is always in trouble। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा, फंसा रहेगा। क्यों? जो है ही नहीं वो उस चीज को सच मान बैठा है, जो है ही नहीं उसका वो उसको अपना मान बैठा है। तो जब वो छीन लिया जाएगा फिर उसको दुख होता है। तो इसीलिए दिव्य ज्ञान को जानने की जरूरत है, उसको पढ़ने की जरूरत है, तब जाके हमें पता चलेगा कि नहीं, ये भौतिक प्रकृति तो भगवान की शक्ति है, उनके भोगने के लिए है, हमारे भोगने के लिए नहीं, है ना। द होल वर्ल्ड मूव्स अंडर दिस इम्प्रेशन, और ऐसे ही सारा संसार इसी अवस्था में चला जा रहा है, इसी को मान के कि हम तो शरीर है, हम भोगेंगे, ये लाइफ में हमें मिला है और चलो इसको अच्छी तरीके से इसका यूटिलाइज करते हैं और भोगते हैं इस प्रकृति को। नहीं, when one is freed from such a false notion, he becomes free from all the false associations caused by familial, social and national affections। These faulty associations bind one to this material world। तो इन एसोसिएशंस को फॉल्टी यानी गलत, यानी जो शरीर के बेसिस पे जो हमारे एसोसिएशंस हम करते हैं वो फॉल्टी हैं। फॉल्टी मतलब कि वो टेम्पररी है, वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शरीर के बेसिस पर है ना। जो शरीर के बेसिस पर है
तो आपका शरीर खत्म हो गया तो आपका रिलेशन खत्म हो गया, है ना। लेकिन क्या आप ये शरीर हैं? नहीं, हम लोग तो आत्मा है, तो आत्मा का क्या रिलेशन है, हमें ये देखना है। अब अगर हम शरीर के बेसिस पे अपना रिलेशन देखेंगे कि मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, और मेरी ये वह फैमिली है, और मेरा ये समाज है, अगर हम इसके बेसिस पर ही रहेंगे तो ये तो शरीर छूट जाएगा। फिर आप कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश करोगे उन्हीं लोगों के साथ वापस? फिर तो एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, आपने शरीर छोड़ दिया ना फिर तो फिर कैसे एस्टेब्लिश करोगे? यानी ये फॉल्टी रिलेशन है, ये वास्तव रिलेशन नहीं है आपका। आप मतलब यानी सोल का, ये रिलेशन सिर्फ टेम्पररी है। जैसे इसमें लिखा है डिवाइडेड इन द, हाँ, द होल्ड people are considering the land, this earth, to belong to human society, and they have divided the land under the false impression that they are the proprietors. तो जब आप शरीर के लेवल पे सोचोगे तो आप ये, तो फिर हम क्या सोचेंगे कि ये जो एरिया है ये मेरा है ना, इस एरिया का मालिक मैं हूँ, प्रोप्राइटर, इस एरिया का मालिक मैं हूँ। और क्या लिखा है कि हम लोगों ने क्या सोच लिया है कि जैसे जो ये अर्थ है ना, यानी धरती है, लैंड है, तो हम लोगों ने क्या सोच लिया है कि ये तो ह्यूमंस को बिलोंग करता है, पर वास्तव में ये भगवान का है। एवरीथिंग जो भी आपको दिख रहा है वो सारे चीज भगवान की। क्यों? क्योंकि उन्हीं के एनर्जी से ये चीजें पॉसिबल हो पाई है। नहीं तो आप क्रिएट करके दिखा दीजिए एक अर्थ, हम में से कोई है जो अर्थ क्रिएट कर दे, है ना? नहीं, हम नहीं क्रिएट कर सकते, है ना। हम खाली कुछ कॉम्बिनेशन बना के कुछ ऐसा ढांचा खड़ा कर देंगे, पर क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये जब हम क्रिएट नहीं कर सकते तो हमारी चीज कैसे हुई, हम प्रोप्राइटर कैसे हुए उसके, है ना। तो इसलिए सारी चीजों के मालिक कौन है? भगवान। ये समझने की जरूरत है। जब आप समझ जाएंगे ये चीज, रियलाइजेशन, अभी तो हम खाली सुन रहे हैं, जब वास्तव में ये फीलिंग अंदर से आएगी, रियलाइजेशन जब होगा चैंटिंग से, बार बार भगवत गीता पढ़ने से, भक्तों के एसोसिएशन से, उनके संग से, बार बार जब सुनेंगे तब जाके ये हमें अंदर से आएगा कि नहीं, तब हम ऐसे दृष्टि हमारी ऐसी हो जाएगी कि नहीं, ये चीज ये तो भगवान का है, ये चीज ये तो भगवान का है, ये सारी चीज भगवान की। तब हमारी ऐसी दृष्टि होगी, है ना। एक बार हमने आज क्लास कर ली, खाली सुन लिया, तो कल आप भूल जाओगे। उस माइंडसेट के साथ हम रह नहीं सकते, कॉन्शियसनेस उस चेतना के साथ हम रह ही नहीं पाएंगे। इसलिए आपने कई बार देखा होगा क्या, निरंतर निरंतर चिंतन, निरंतर चिंतन, कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत, भावनामृत, यानी मतलब वो चीज चिंतन में हमेशा रहे 24/7, तब जाके वो कृष्ण कॉन्शियस पर्सन कहलाता है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कहलाता है। जब वो हर हर चीज को कैसे देखना है, ये तो भगवान के, हम मालिक नहीं है, भगवान मालिक है इस चीज के। और हम लोग ने क्या किया है, जैसे इसमें लिखा है पार्टीशंस, पार्टीशन करके ये हमारा है, ये उनका है, ये, पर हम लोग ये नहीं जान रहे हैं, हम लोग ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ शरीर के लेवल पे टेम्पररी है ना। जैसे अभी कुछ कॉन्वर्सेशंस हैं, जैसे जो शिला प्रभुपाद कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं, तो उसमें भी शिला प्रभुपाद इस श्लोक को बताते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद कहते हैं, somebody wants to become sir, somebody wants to become lord, somebody wants to become president, or somebody wants to become a rich man. All these designations, so long we'll have attachment for all these designations, because after all these designations belong to the body, we are not this body. This is the first conception of spiritual realization. तो ये सबसे पहली चीज है, ये एकदम स्टेपिंग स्टोन जिसको कहते हैं,
ये सबसे पहली चीज है जो हमें रियलाइज करनी। और इसके बाद क्या लिखा है, आफ्टर दिस स्टेज वन हैज टू डेवलप स्पिरिचुअल नॉलेज, वन हैज टू कल्टिवेट of knowledge of what is actually his own and what actually is not, यानी हमारा वास्तव में क्या है क्या नहीं है, ये इसके बाद हमें जानना चाहिए। किसके माध्यम से? बाय कल्टिवेटिंग नॉलेज। नॉलेज मतलब आध्यात्मिक नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान, जो भगवत गीता भागवतम पढ़ के हम लोग ग्रहण करेंगे, भक्तों के एसोसिएशन से, गुरु परंपरा की कृपा से जो हम लोग ग्रहण करें, वो नॉलेज है ना। उसके बाद एंड व्हेन वन हैज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स एज दे आर, he becomes free from all dual conceptions such as happiness and distress, pleasure and pain। जब ये चीज हमें मालूम हो जाती है, रियलाइज हो जाती है, तब जाके कोई व्यक्ति हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस यानी सुख और दुख इससे फिर परे चले जाता है। क्यों? सुख और दुख बॉडीली लेवल पे है। सुख और दुख आत्मा का नेचर नहीं है। आत्मा हमेशा आनंद की स्थिति में रहती है, प्रसन्न भूत आनंद की स्थिति में रहती है ना। तो आत्मा का नेचर में सुख दुख ये नहीं है। आत्मा का नेचर में सुख दुख आपको फील हो रहा है, हमें फील हो रहा है, इसका मतलब वी आर ऑन बॉडीली लेवल, हम शरीर के स्तर पर हैं। अगर हमें सुख दुख महसूस हो रहा है तो हम शरीर के स्तर पर हैं, यानी हमें और अभी जो बताया गया मार्ग है उसमें भी और बहुत आगे बढ़ना है। जब तक शरीर के लेवल से ही नहीं हम उठेंगे तो फिर कैसे चलेगा, है ना। तो जब ये सारा प्रोसेस व्यक्ति कर लेता है, तब जाके वो सुख दुख से परे जाता है। he becomes full in knowledge, then it is possible for him to surrender to the supreme personality of Godhead। तो इतना इजी नहीं है ना। अगर हम देखें तो कि हम लोग बहुत इजीली भगवान के, है ना, चले जाएंगे। भगवान को सरेंडर करना इतना इजी नहीं है, परंतु गुरु परंपरा के माध्यम से, शिला प्रभुपाद के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु ने विधि दिया है ना, संकीर्तन का। और भागवतम में क्या लिखा है, जो इंटेलिजेंट हैं, 11th कैंटो में आप लोग पढ़ सकते हैं, 11वें स्कंद में लिखा हुआ है, जो लोग इंटेलिजेंट हैं, जो लोग सुमेधसा, ये वर्ड यूज किया गया, सुमेधसा, मेधावान कहते हैं ना इंटेलिजेंट को, मेधावान। तो सुमेधसा मतलब जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो इस कलयुग में किसका सहारा लेंगे? संकीर्तन का, महाप्रभु के संकीर्तन का सहारा लेंगे, यानी भगवान के नाम का जप करने का माध्यम का सहारा लेंगे, उसकी शेल्टर लेंगे, है ना। तो श्रील प्रभुपाद के कृपा से, उनको सरेंडर होने से फिर ये चीज हम डेवलप कर सकते हैं, उनके बताए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके, गुरुजन के बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके, तब हम थोड़ा सा, हमारा चांस है। नहीं तो आप देख लीजिए, भगवान ने तो साफ साफ इसमें कह दिया है। अगर आपको कोई और चीज दिख रही है तो देख लीजिए आप। तो ये जो प्रोसेस है ये इजी बनता है कब? जब आप गुरुजन के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, है ना। तो हमारे लिए मेन इंस्ट्रक्शन क्या है? 16 माला का जप नियमित रूप से और 4 नियमों का पालन, ये हमारे लिए सबसे पहले वो है बेसिक। सबसे पहले हमें ये फॉलो करना ही करना है। हम लोग इसी में तो बहुत स्ट्रगल करते हैं, मैं तो बहुत स्ट्रगल करता हूँ इस चीज में। तो हम लोग इसी को अच्छे से कर लें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, है ना। सो ये प्रोसेस को हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोग, हमारा फिर भगवत धाम हम जा सकते हैं, ओनली एंड ओनली गुरु परंपरा के माध्यम से।
अगर आप गुरु परंपरा को सरेंडर्ड नहीं है, आप लाख नाम ले लीजिए, आप नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है, ये चीज ऑलवेज रिमेन सरेंडर टू गुरुजन। एंड गुरु ऐसे इधर उधर नहीं, बोनाफाइड परंपरागत तरीके से जो गुरु परंपरा चली आ रही है उसको सरेंडर होना है, तब जाके। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने सेवा दिया। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई पॉइंट है, कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं या बोल सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे लेक्चर के लिए। तो जिनका भी कोई प्रश्न है वो हैंड रेज कर सकते हैं। जी भागवत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी। मेरे दो प्रश्न थे। एक तो फॉल्स ईगो से रिलेटेड था। आपने फॉल्स ईगो के बारे में कहा था कि हम श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अपने धन के प्रति, अपने फैमिली के प्रति, अपने देश के प्रति हमारा एक फॉल्स ईगो के कारण एक प्रोप्राइटरशिप की भावना बनी रहती है। बट वही फॉल्स ईगो जो रहता है ना, कई बार जब हम भक्ति में भी आते हैं, भक्तों के समाज में आते हैं, तो वही फॉल्स ईगो हमें भक्तों में दोष दर्शन भी करवाता है। अब उधर चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं हमारे लिए, क्योंकि हमें भक्तों का संग भी नहीं छोड़ना है, बट हमारी जो पहले की टेंडेंसीज हैं दोष दर्शन करने की और निंदा करने की, वो सारी टेंडेंसीज उधर आती चली जाती हैं। तो और वो, अगर हम कोशिश करके वाचिक अपराध, शारीरिक अपराध ना भी करें किसी भक्त के प्रति, तो मानसिक अपराध तो बन ही जाता है। मुझे बड़ा टिपिकल पड़ता है ये चीज़ कंट्रोल करना, कि मैं मतलब मानसिक अपराध जो रहते हैं भक्तों के प्रति, वो मेरे से हो ही जाते हैं, ना चाहते हुए भी हो जाते हैं। विचार तो आ ही जाते हैं, मतलब मैं वॉलंटरीली भले ही ना सोचूं, बट एक स्पॉन्टेनियसली एक थॉट आ जाता है मन में। तो उस चीज़ से मैं एक तो किस तरीके से कोई प्रैक्टिकल टिप उसके रिगार्डिंग में चाहता था। दूसरा मैं दूसरे, चलो पहले आप इसका आंसर दे दीजिए, दूसरा मैं देखता हूँ, मैंने क्या लिखा है। हाँ, सो प्रभु जी, ये तो टेंडेंसी हमारी है ही, बिकॉज बहुत जन्मों से यही इकट्ठा हुआ है। तो सिर्फ आप ही की नहीं, बहुत लोगों की टेंडेंसी है, मेरी भी टेंडेंसी यही है। सो इसमें एज सच कुछ बिविल्डर होने की बात नहीं है। जस्ट आप उसको ट्रैक करिए कि कहाँ मैं उसको एक्चुअली फिजिकल फॉर्म में मत लाइए अपराध को, वो बेस्ट होता है। मन का अपराध है तो, है ना, आपको पता है कि आपने जैसे मन में ऐसा सोच लिया, सो अगर आप जैसे चैंटिंग कर रहे हैं, सो हमें धीरे धीरे रियलाइजेशन होता है कि यस, हमने अपराध किया है ऐसा, है ना। तो भगवान से क्षमा मांग सकते हैं, है ना। महाप्रभु से, नित्यानंद प्रभु से आप क्षमा मांग सकते हैं कि मेरे को ऐसे ऐसे विचार आए, सो प्लीज मुझे क्षमा करिए, आपके भक्तों के प्रति ऐसा हो रहा है। तो भगवान से इस बारे में फिर आप क्षमा मांग सकते हैं एंड उनसे प्रार्थना करिए कि आपको इस चीज में हेल्प करें, मतलब ये अपराध जल्दी से जल्दी हम लोग निवृत्त हो इन अपराधों से, ऐसा आप प्रार्थना करिए। क्योंकि ये प्रो टेंडेंसी है, झेलना तो पड़ेगा। एक दिन में हम लोग ऐसे सोचे कि एक दिन में, एक रात में ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। चैंटिंग कर करके अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। पहले से तो ज्यादा हम लोग इम्प्रूव हुए होंगे ना, तो हमें दिख रहा है कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो जब प्रभु जी, इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो उसी में कंटिन्यू करना पड़ेगा, तो थोड़ा सहना पड़ेगा। एक्चुअली एक्चुअली प्रभु जी, मेरे साथ प्रॉब्लम एक्चुअली ये हो रही है कि स्टार्टिंग में मैंने, जब इनिशियल डेज थे मेरे, मैंने शुरू ही किया था ना, तब ये चीजें नहीं होती थी, किसी के प्रति नहीं होती थी ना, किसी की मतलब तब ऐसा लगता था कि हाँ, मतलब उस टाइम में मैं बहुत बुरी सिचुएशन में था। तो उस टाइम में मुझे रियलाइज था कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। और उस टाइम पे वो जो एक फेज रहता है ना, जनरली लाइफ में आता है, भगवान लेके आते हैं लाइफ में कृपा करने के लिए, कि बिल्कुल डाउन कर देंगे, जिससे बिल्कुल हम्बल हो जाए व्यक्ति। तो उस तरीके का था। तो मैं, मेरा वो माइंडसेट था कि मैं जैसा ऐसा ही हूँ, बाकी सब मेरे से श्रेष्ठ है, ऐसा भाव रहता था। और मुझे फील होता है कि उस टाइम पे शायद हो सकता है वो फीलिंग जेन्युइन भी हो। बट जैसे जैसे टाइम निकलता गया, चैटिंग करते गए, तो जो
भक्ति की प्रोसेस थी ना, उसी ने एक अहंकार का रूप ले लिया, जबकि इतना कुछ खास मैंने किया नहीं है अपनी लाइफ में, ना स्पिरिचुअली ना मटेरियली कुछ भी। और वो चीज़ मैं डिस्कस भी कर रहा था, आंजनेय प्रभु से भी डिस्कस कर रहा था, बट वो चीज़ मैं को 2-3 दिन से तो बहुत ज़्यादा वो चीज़ मुझे परेशान कर रही थी। फिर अभी पॉलिसिको की बात आ गई तो मैंने सोचा आपसे एक बार आपसे भी डिस्कस कर लूँ इस चीज़ को। थैंक यू प्रभु जी। दूसरा प्रश्न मेरा था स्मरण को लेकर कि अभी जैसे हमें ये नहीं पता कि ना, हमें मतलब ये चीज़ रियलाइज़ नहीं है हमारी बद्ध अवस्था में कि नाम और नामी में भेद नहीं है। तो जो 24/7 स्मरण की बात की गई है, जब हम नाम का स्मरण करने का प्रयास करते हैं तो एक्चुअली कनेक्शन फ़ील नहीं हो पाता कई बार। केवल हरे कृष्ण मतलब मुझे सब कनेक्शन फ़ील नहीं हो पाता। तो तो हमें क्या करना चाहिए? उस स्मरण जो 24/7 स्मरण की बात की गई है, उसमें हमें फिर फ़ॉर्म का स्मरण करना चाहिए या फिर लीलाओं का स्मरण, मतलब क्या उस स्मरण को लेकर मैं थोड़ा जानना चाहता था? तो जी स्मरण तो तब होगा जब हम लोग उस स्थिति में फिर पहुंचेंगे, है ना। हम लोग अभी कंडीशनड अवस्था में, बद्ध अवस्था में, तो हमें अपने सेंसेस को लगाना पड़ेगा। अभी अभी हमारे सेंसेस खुद से स्मरण नहीं करेंगे, हमको अपने सेंसेस को अभी लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए ही ये सब है, अपने सेंसेस को जबरदस्ती लगाने के लिए इसमें। तो स्मरण में यही सब चीजें आती है, सुबह उठना, सुबह उठ के चैंटिंग करना, या इन जनरल चैंटिंग करना, आ, भगवत गीता भागवत पढ़ना, ये सारी स्मरण की प्रोसेस है, ताकि एक दिन करते करते एक दिन हम लोग 24/7 कर सके। अभी नहीं कर पाएंगे 24/7। अभी हम लोग बार 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 बार, अभी सेंसेस जस्ट चालू ही हुए हैं उसमें लगना। तो अभी 24/7 अभी पॉसिबल नहीं है। अभी जो प्रोग्राम है, जैसे शिला प्रभुपाद ने एक पूरा प्रोसेस दिया है, उसको हमें फॉलो करना है अभी। तो स्मरण का अभी तो यही तरीका है कि आप भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, उसके पॉइंट्स बना लो। एक दिन में कुछ अपना एक कुछ टाइम निकाल लो कि ठीक है कुछ पॉइंट्स बनाए, तो एक बार उन पॉइंट्स को देख लिया, या कुछ श्लोक जैसे याद करना है ना। तो ये सारी चीजें, ये छोटे छोटे यही कर सकते हैं प्रभु अभी तो स्मरण में अभी यही प्रैक्टिकल चीजें आएंगी। ठीक है, बाकी जी प्रभु। 24/7 वाला तो अभी नहीं हो पाएगा प्रभु। अभी हम उस स्थिति में है ही नहीं, कंडीशन सोल में है, बद्ध जीव में है, अभी नहीं। पर वो एक आएगी स्थिति, करते करते आएगी। पर अभी इसके लिए तो स्मरण यही है कि हमें नियमित रूप से चैंटिंग करना है, सुनना है, श्रवण करना है ना, पढ़ना है। यही है स्मरण अभी के लिए। और जो पढ़ा है उसको कुछ आचरण में लाओ। जैसे आपने पढ़ लिया कि, है ना, जैसे प्रहलाद महाराज कितने सहनशील हैं, कितने मतलब कितने सारे अत्याचार हुए फिर भी सहनशील हैं, अब फिर भी अपने पिता की फुल रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो चीज जब आपकी लाइफ में ऐसे सिचुएशन आए तो उसको प्रैक्टिस करो, तब वो चीज स्मरण में फिर वो आती है कि अच्छा हाँ मैंने प्रहलाद महाराज की चरित्र पढ़ा था। तो प्रहलाद महाराज भक्त हैं, वो कैसे करते हैं, है ना। तो ठीक है, अब मुझे भी ये चीज तो तब स्मरण होता है। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों में फिर स्मरण होता है ऐसे करके, है ना। तो ये आपको करना, हमको डेली बेसिस पे ये चीजें करेंगे, तब जाके बहुत साल करेंगे तब जाके स्टेज डेवलप होती है। जी प्रभु जी, बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यस, और किसी का कोई प्रश्न है? लास्ट क्वेश्चन। संगीता माता जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। या हे शरण प्रणाम प्रभु। हरे प्रभु कृष्ण। जैसे कि बोला है कि द अटैचमेंट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, और द मोर वी बिकम द मटेरियल द वी आर इंटैंगल, तो और फंसते रहा। समथिंग इज, it's very hard actually, and no matter how much we work, it does actually feel like it drags us down. सॉरी माता जी, कैन यू प्लीज रिपीट लास्ट पार्ट? Am I audible? यस Yeah, यस। like how can we cut that attachment? Because
It said like with the chanting and things, and when we reading these all the things by remembering the Krishna, it happens. But like it's hard actually, and many times because of this very attachment, we are unable to continue practice steadily because it's caused so much distress. So we are unable to, because we lack tolerance. Like I lack tolerance. So how can I help myself in that situation? Okay, so like I'm sharing my screen. So there was a conversation that I included. So here you can see you are talking about detachment, right? So here Srila Prabhupada is saying, if we become detached by devotional service of the Lord, so long we are not attracted by devotional service of the Lord, we cannot be detached from the three modes of material nature. So whatever these false ego and all these things, there are due to the three modes of material nature, right? See, here you can see now we are associated with three modes of material nature, material qualities, just below, just before the highlighted part, right? So to get out of these three modes, we need devotional service of the Lord. So what is devotional service? Devotional service includes these process of chanting and associating with devotees. That's the thing. And you have to tolerate. I mean, in the we are in the neophyte stage currently. So it's not possible for us to behave very ideally as a devotee. But we have to keep a check, right? So we have to improve gradually. It's not like in one night I'll just become very tolerant and the next day I'll just tolerate everything. That's not going to happen. We need to continue this process. This process will purify us. And the most important thing in the process is to associate with devotees who have firm faith in this process. Right? Yes, Prabhu. So we need to associate with devotees who are practicing regularly, sincerely, and through that we'll also develop the faith towards process. Once we develop that faith towards the process, then it's work done. Then you will follow the process, and process will take care of your purification. Once you're purified, you're detached. I hope the process is. Yeah, I got it. Thank you so much, Prabhu. Hare Krishna, Dharam Pranam. Thank you my friend. हरे थैंक यू सो मच प्रभु जी, आप सभी लोगों का। और इसी के माध्यम से मैं भी थोड़ा सा, है ना, मेरे को भी पढ़ के थोड़ा अच्छे से उसमें से पॉइंट्स निकालने का मौका मिलता है। तो दिस इज एज अ सर्विस। मैं भी आप ही लोगों की तरह प्रैक्टिसिंग डिवोटी हूँ। सो आप सभी लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और अभी जो 51 डेज चैलेंज अभी चल रहा है, आई होप आप लोगों को कुछ काफी भक्तों को पता होगा। तो उसमें बहुत ही सिंसियर डिवोटीज मैं देख रहा हूँ। सो मैं भी उनसे इंस्पायर होता हूँ और मैं भी अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। तो थैंक यू सो मच, आप लोग ने एसोसिएशन दिया। एंड सर, आप सभी लोग इस इस डिस्कशन में आए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। Jai. बात की जय। समस्त गौर भक्त वृंद की जय। Jai. गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। सभी डिवोटीज को बहुत बहुत धन्यवाद। ये सेशन ज्वाइन करते रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा।